कुलिसहु चाहि कठोर यति, कोमल कुसुमहु चाहि चित्त खगेश राम कर, समुझि परई कहु काहि, समुझि परई कहु काहि। अब इस दोहे की व्याख्या में हम लोग लगेंगे तो थोड़ा समय ज़्यादा लग जाएगा, इसीलिए हम लोग अपने ठाकुर जी को हृदय में रखते हुए प्रसंग को हृदयांगम करते हुए आइए कवितावली रामायण से एक पद श्रवण करते हैं। कवितावली रामायण में गोस्वामी जी महाराज महर्षि श्री वाल्मीकि जी के आश्रम का वर्णन करते हैं। जहाँ वाल्मीकि भये व्याधते, मुनीन्द्र साधु मरा मरा जप सीख सुनि ऋषि सातकी। जहाँ वाल्मीकि भये, जहाँ महर्षि वाल्मीकि जी महाराज व्याध से मुनीन्द्र साधु बन गए, महान मुनि महान साधु बन गए। उलटा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भये ब्रह्म समाना। ये बहुत बड़े डाकू थे, व्याध बन गए थे। इनका जन्म केवल ब्राह्मण परिवार में हुआ था, लेकिन उन बधिकों के डाकुओं की संगति में व्याध बन गए थे। सप्तऋषियों की कृपा इन पर हो गई। सप्तऋषियों को इन्होंने रोका। सप्तऋषियों ने कहा क्यों रोकते हो हमें? तो पहले तो इनको लगा कि आज तक मैंने जिसको रोका वे कांप गया और ये तो निर्भय है, प्रसन्न है। इन्होंने कहा कि हम तुमको लूटने के लिए रोक रहे हैं। तो उन्होंने सप्तऋषियों ने कहा हमारे पास क्या है जो लूटोगे? ये कमंडल, ये माला झोली, क्या करोगे लेकर इसे? मेरी कुछ बातें हैं, मेरा कुछ प्रश्न है, उसका उत्तर दोगे? वाल्मीकि जी कहते हैं कि मेरे मन में परिवर्तन होने लगा, बदलाव आने लगा। मेरी प्रकृति के विरुद्ध हुआ ये आज तक रोकने वालों का मैं प्रश्न उत्तर नहीं किया, जिसको रोका उसको समाप्त किया, लेकिन इनको रोका तो ये प्रश्न दिखाई दिया और मुझसे इन्होंने प्रश्न किया तो मैंने कहा हाँ पूछिए। और इसका कारण क्या है? भगवान जिन पर कृपा करते हैं उनको पहले साधु से मिलाते हैं। जीवन चाहे जैसा नारकी हो, जीवन चाहे जैसा गर्त में गया हो, लेकिन यदि भगवान उनको कृपा करके उबारना चाहेंगे तो पहले साधु से मिला देते हैं। और साधु में वो जादू है, एकदम से साधु मोड़ देते हैं, क्योंकि वो सधे होते हैं, वो दूसरे को भी साथ देते हैं। वाल्मीकि जी कहते हैं कि मैंने मन बना लिया कि उत्तर दूंगा। बिनु विश्वास भगति नहीं होई, ते तब मिले द्रव्य जब सोई। जब द्रव्य दीन दयालु राघव साधु संगति पाइये, जही दरस परस समागमादिक पाप राशि नसाइये। कभी जीवन में ऐसे संत मिलते हैं जिनसे एकदम से मुड़ जाने का मन होता है। कभी हुआ होगा आप लोगों के जीवन में भी?
मेरे जीवन में एक बार ऐसे हुआ, जब छावनी में था तो ऐसे संत मिले, उनके पास बस ज़्यादा तो नहीं 2-4-5 मिनट बैठा, और उस मिलन का प्रभाव लगभग 1 घंटे तक रहा। फिर दोबारा वे मिले भी नहीं और फिर मेरे ऊपर प्रभाव भी नहीं रहा वो। तो संत का प्रभाव बहुत जोरदार होता है। सप्तऋषियों ने कहा कि तुम अपने घर के परिवार के लोगों से जाकर पूछो, तुम जो कर्म करते हो उसका हिस्सेदार वे लोग हैं या नहीं, केवल ये पूछ के आओ। तो मैंने कहा कि आप तब तक तो भाग जाएंगे। कहा नहीं, हम लोग जाएंगे नहीं, ना भरोसा हो तो बांध दो। तो कथा में ऐसा सुना है दास ने कि फिर इन्होंने उन सातों को बांध दिया। तो पहले दर्शन हुए, फिर बांधा तो स्पर्श हो गए, वार्ता हुई तो सत्संग हो गया। अब दरस परस समागम तो तीनों हो ही गया। अब इनके पाप राशि तो मिटेंगे ही, ये निश्चय हो गया। जही दरस परस समागम आदि पाप राशि नसाई है। घर में जाकर के पूछा पत्नी बच्चों से, सबने कहा कि हम आपके कर्म के हिस्सेदार नहीं हो सकते हैं। क्यों? कहा विधान यहाँ ये है कि जो जैसा करता वैसा भरता है। हम आपकी पत्नी हैं, हम आपके बच्चे हैं, तो आपको हमारा भरण पोषण करना कर्तव्य है। आप कैसे कर्म करके लाते हो इसके जिम्मेदार आप बनोगे, वो हम नहीं हो सकते हैं। तो श्री वाल्मीकि जी कहते, मुझे एकदम से झटका सा लगा, जिनके लिए इतना मेहनत करो, डाकू बन करके लूटपाट करो, दिन भर रात भर जगते रहो, वो कहते हैं आपके कर्म के हिस्सेदार नहीं है। कहा नहीं। गोस्वामी जी ने इन बातों को विनय पत्रिका में संकेत किया। सुत बनितादि जानी स्वारथ रत न करो नेह सब हीते। क्यों? कहा अंत हो तो ही तजेंगे पामर। अरे क्यों चिंता करते हो, जिनके लिए मर मिट रहे हो, एक दिन तुम्हें सब छोड़ देंगे और तब तुम्हें पता चलेगा अरे हम कहाँ भूले थे। अंत हो तो ही तजेंगे पामर, तू न तजे अब हीते। तुम्हें छोड़ देंगे, इस बात को जाने रहो, क्योंकि स्वार्थ मीत सकल जग माही, सपने हो प्रभु परमारथ नाही। फिर मैं भागता हुआ आया, सप्तऋषियों को बंधन से मुक्त किया, चरणों में प्रणाम किया। महाराज देख लिया दुनिया का रंग, कोई साथ नहीं देने वाले हैं, आप बताइए हम क्या करें। तो सप्तऋषियों ने कहा तुम राम राम करो। मैं साधु तो यही कहते कि राम राम करो, अपने भी राम राम करते और उसे भी कहते राम राम करो। शंकर जी भी तुम पुण्य राम राम दिन रात, कोई उनसे मिले तो कहते सुनो राम राम करो। महाराज हम मरे जा रहे हैं। अरे पगला मरे जा रहे हो तब भी राम राम करो, तुम्हारा कल्याण तो राम राम से ही होगा। जितना सस्ता है उतना ही है, महंगा भी है, बहुत महत्वपूर्ण है। जन्म जन्म जतन करा ही अंतराम, कही आवत नहीं, राम राम करो। तो अब सप्तऋषियों ने कहा राम राम करो, तो कहते मरा मरा। अरे राम राम बोलो, राम राम का मरा मरा। इन्होंने पढ़ाया 2-4 बार, अरे पढ़ो राम राम, महाराज मरा मरा। ऐसा क्यों हो गया? कहा इतना अभ्यास हो चुका था, क्योंकि ये जो भी कोई दिखाई देते थे उस पर हमला करते थे, मार देते थे, और मारने के बाद घंटों कहते थे मरा 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 मरा। और जैसे कोई दिखाई दिया वैसे कहते थे ये मरा। कोई भी आने का आहट मिला तो मरा, क्योंकि इनके सिद्धांत में था यहां जो आया सो मरा। तो इसलिए वो जाप ही हो चुका था, मरा मरा मरा। तो सप्तऋषियों ने आपस में विचार किया कि इसका कल्याण होगा कैसे, तो राम राम नहीं कर सकता। बहुत सीधा नाम है राम राम, और भगवान के नाम तो थोड़ा क्लिष्ट भी है, लेकिन सीधा है, नहीं कह पा रहा है। तब क्या करें? सप्तऋषियों ने कहा सुनो, हम जब तक नाम है तब तक तो मरा ही मरा कर। कहा ठीक है, ये तो हो जाएगा। बैठ गए महाराज, और मराम 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 करते करते ये समाधिस्थ हो गए। उनके शरीर दीमक हो गया, मिट्टी बन गया। सप्तऋषि बहुत दिनों के बाद आए, बुलाया, उस मिट्टी से निकल के आए तो कहा सुनो तुम्हारा जन्म अब हो गया इस वाल्मीकि से, इस दीमक से, अब तुम्हारा नाम रहेगा वाल्मीकि। अब तुम पवित्र हो गए, जाओ भजन करो। महाराज
महात्माओं की कृपा क्या नहीं कराती है। वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुखनी कही निज होनी, निज निज मुखनी कही निज होनी। गोस्वामी जी कहते हैं, जहाँ वाल्मीकि भय व्याध ते मुनिंद्र साधु, मरा मरा जपे सिख सुनी ऋषि सात की, सिय को निवास। वाल्मीकि जी का भजन करने में इतना भाव बढ़ा कि इन्होंने भगवती श्री सीता जी को अपनी बेटी मान लिया। देखो, भजन में भाव होना चाहिए। भगवान को कुछ मान लो, बाप मान लो, गुरु मान लो, पति मान लो, बेटा मान लो, जो मान लो, कुछ मान लो। वाल्मीकि जी महाराज श्री सीता जी को मान लिए अपनी पुत्री। अब ये वात्सल भाव में डूब गए, मेरी बेटी सीता, मेरी बेटी। बेटी बेटी के भाव में बेटी आ गई आश्रम पर। बेटी ने अपने पिता के घर 2 पुत्र का जन्म दिया। उस लवकुश के मानो नाना के रूप में श्री वाल्मीकि जी हो गए। खूब उनको लाड़ प्यार दिया, बहुत सुंदर उनको पालन पोषण किया, पढ़ाया लिखाया, ऐसा पढ़ाया कि ये बहुत सुंदर रामायण के गायक हुए। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के गायक हुए, पहला गायक लवकुश जी महाराज हुए। बढ़िया संगीत में गाते हैं, जोरदार। और लवकुश ये देखने में 2 है, एक ही हैं, लगता है बिल्कुल दोनों ये साक्षात राम जी के ही दोनों छाया है, दोनों विग्रह है, इनकी मूर्ति प्रतिमूर्ति है। तो सिय को निवास लवकुश को जन्म थल, तुलसी छुअत छाह ताप गरई गात की। यहां पर एक बट का वृक्ष है, उसकी छाया को छू जाने से गात माने शरीर के ताप नष्ट हो जाते हैं। और वो बीटप कौन है? कहा बीटप महीप सुर सरित समीप सोहें। ये वृक्ष जो है बट वृक्ष, महीप माने राजा है, वृक्षों के राजा है बीटप महीप। सुर सरित समीप सोहें, सुर सरित गंगा जी के किनारे सुशोभित हैं। सीता बट पेखत पुनीत होत पात की। श्री सीता बट को देखने से पातकी माने पापी भी पवित्र हो जाते हैं। आज भी वो बट विद्यमान है, ऐसा मानते हैं लोग। और ये स्थल कहाँ है? कहा बारीपुर दिगपुर बीच बिल सती भूमि। बारीपुर दिगपुर के बीच में ये वाल्मीकि जी का आश्रम है। बिलसत भूमि, बिलसत माने सुशोभित है भूमि। अंकित जो जानकी चरण जल जात की, जहाँ श्री जानकी मैया के चरण जल जात माने चरण कमल के चिन्ह भी विद्यमान है। अब यह स्थान 2 जगह माने जा रहे हैं। एक तो प्रयाग और काशी वाले मार्ग में है, सीतामढ़ी उसका नाम है। और दूसरा बिठूर में, कानपुर के पास, वहाँ माने जाते हैं। कलभेद से जहाँ भी हो, ये आश्रम परम पवित्र हैं। गोस्वामी जी महाराज आश्रम की महिमा का बखान कर रहे हैं। इन्हीं के साथ आज सीताराम सीताराम सी